सोचो एक ऐसे देश में रहने की जहां हर रूल बाहर वालों ने बनाया हो। ये था इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर। ब्रिटिशर्स ने अनफेयर लॉज लगाए, पर इंडिया के पास एक लीडर था जो शांति से लड़ने में बिलीव करता था, हिंसा से नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी या बापू। गांधी का आइडिया था सत्याग्रह, सच पर अड़े रहना। इसका मतलब था नॉन वायलेंस से इनजस्टिस का विरोध करना। सबसे पावरफुल एग्जाम्पल्स में से एक था दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। हथियारों की जगह गांधी ने नमक चुना, एक सिंपल रोज की जरूरत, अपने प्रोटेस्ट के टूल के तौर पर। नमक ही क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इसे कंट्रोल करते थे, हर दाने पर टैक्स लगाते थे और हर इंडियन को नुकसान पहुंचाते थे। गांधी का प्लान समुद्र तक मार्च करना और नमक बनाना, शांति से लॉ तोड़ना। ये एक्ट पूरे इंडिया में लोगों को यूनाइट करेगा, ये दिखाते हुए कि पीसफुल प्रोटेस्ट एक एम्पायर को चैलेंज कर सकता है। दांडी मार्च होप का सिंबल बन गया, ये सिखाते हुए कि कोई भी यूनिटी और करेज से पैट्रियट बन सकता है। इसकी शुरुआत कुछ लोगों से हुई थी, पर जल्द ही पूरा नेशन फ्रीडम के लिए उठ खड़ा हुआ। ये जर्नी सिर्फ एक वॉक से ज्यादा थी, ये हर इंडियन के लिए एक्शन का एक कॉल था। दांडी मार्च की स्टोरी एक लेसन है कि कैसे सिंपल एक्ट्स बड़े चेंज ला सकते हैं। सॉल्ट लॉ को इतना क्रूएल क्या बनाता था? ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को नमक बनाने या बेचने से बैन कर दिया था, सबको महंगे दामों पर इसे खरीदने के लिए मजबूर करते थे। नमक जरूरी है, हर मील में यूज होता है, हर फैमिली को इसकी जरूरत होती है। नमक पर टैक्स लगाकर ब्रिटिशर्स ने गरीब से गरीब घरों को भी निचोड़ दिया। इंडिया की लंबी कोस्ट लाइन का मतलब था कि नमक कभी फ्री था, पर अब इसे बनाना एक क्राइम था। ये लॉ इंडिया के रिसोर्सेज और लोगों पर ब्रिटिश कंट्रोल का सिंबल था। गांधी ने सॉल्ट टैक्स को नेशन को यूनाइट करने के लिए परफेक्ट इनजस्टिस समझा। इसने हर किसी को अफेक्ट किया, अमीर या गरीब, सिटी या विलेज, हर रिलीजन और कम्युनिटी। नमक चुनकर गांधी ने एक ऐसा इश्यू चुना जिसे हर इंडियन ने डीपली फील किया। उनका मानना था कि इस लॉ को शांति से तोड़ने से लोगों को सभी अनफेयर लॉज को चैलेंज करने का करेज मिलेगा। सॉल्ट प्रोटेस्ट एक बड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेप था। गांधी का मैसेज, अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो इसे शांति से रजिस्ट करना आपकी ड्यूटी है। सॉल्ट लॉ पहला डोमिनो था, एक बार धक्का लगने पर यह पूरे सिस्टम को गिरा सकता था। एक नेशन वाइड मूवमेंट के लिए स्टेज सेट था। 12 मार्च 1930 को गांधी और 78 फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपना मार्च शुरू किया। 240 मील की जर्नी। गांधी तब 61 साल के थे। उन्होंने वादा किया कि वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इंडिया फ्री नहीं हो जाता। हर दिन वो 15-20 किलोमीटर चलते थे, गांवों में रुककर अपना मैसेज फैलाते थे। मार्च करने वाले गाते थे, नारे लगाते थे और रास्ते में हजारों लोगों को उनसे जुड़ने के लिए इंस्पायर करते थे। जो एक छोटे ग्रुप के रूप में शुरू हुआ, वो एक मैसिव मूवमेंट बन गया जिसमें हर बैकग्राउंड के लोग जुड़ रहे थे। गांधी ने यूनिटी, क्लीनलीनेस और सॉल्ट लॉ को शांति से तोड़ने की जरूरत के बारे में बात की। दुनिया ने देखा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे बढ़ रहा था, रोज न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होता था। ब्रिटिशर्स हैरान थे, गांधी को अरेस्ट करने से वो सिर्फ एक हीरो बन जाते। मार्च इंडिया के डिटर्मिनेशन और यूनिटी का सिंबल बन गया। उठाया गया हर कदम फ्रीडम की ओर एक कदम था। दांडी मार्च ने पीसफुल प्रोटेस्ट की पावर दिखाई, नेशन जाग रहा था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे और सॉल्टीन मिट्टी का एक ढेला उठाया, ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ते हुए। इस सिंपल एक्ट ने पूरे इंडिया में शॉक वेव्स भेज दी। लोगों ने हर जगह अपना नमक बनाना शुरू कर दिया। बीच पर, गांवों में, शहरों में, महिलाएं, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फार्मर्स सब जुड़ गए, लॉ को एक साथ तोड़ते हुए। ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट और वायलेंस से जवाब दिया, पर प्रोटेस्टर्स नॉन वायलेंट रहे। हजारों लोग, जिनमें नेहरू और पटेल जैसे लीडर्स भी शामिल थे, जेल में डाल दिए गए। प्रोटेस्टर्स ने करेज के साथ पुलिस ब्रूटैलिटी का सामना किया, लड़ने से मना करते हुए। गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, पर मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो गया। सॉल्ट सत्याग्रह लगभग 1 साल तक चला, पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस फैलाते हुए। दुनिया ने इंडिया के करेज और यूनिटी पर ध्यान दिया। ब्रिटिशर्स लोगों को जेल कर सकते थे, पर फ्रीडम के आइडिया को नहीं। सॉल्ट प्रोटेस्ट एक ऐसी लहर बन गई जिसे एम्पायर रोक नहीं सका। नमक की एक मुट्ठी ने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी थी। दांडी मार्च ने रातों रात फ्रीडम नहीं दिलाई, पर इसने सब कुछ बदल दिया। इसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई को हर घर में पहुंचाया, लोगों को धर्मों और बैकग्राउंड्स के परे यूनाइट किया। महिलाएं लीडर्स के रूप में आगे आईं, मार्च करने वालों के करेज से इंस्पायर होकर। मार्च ने दुनिया को नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की पावर दिखाई।
गांधी का सत्याग्रह जस्टिस के लिए हर जगह मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, इंडिया से अमेरिका तक। सॉल्ट मार्च ने प्रूव किया कि पीसफुल रेजिस्टेंस सबसे ताकतवर एम्पायर को भी हरा सकता है। आज इसे इंडिया के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट से ज्यादा था, ये डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट की एक डिक्लेरेशन थी। दांडी तक हर कदम फ्रीडम की ओर एक कदम था। नमक की एक चुटकी की कहानी हमें याद दिलाती है, करेज के छोटे एक्ट्स भी हिस्ट्री बदल सकते हैं।